रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी-कभी दूर से आने वाली भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पीपल के पेड़ पर बेताल उल्टा लटक रहा था और जैसे ही राजा विक्रम ने पास कदम बढ़ाए, बेताल ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, तुम सच में हठी हो, लेकिन इस बार मेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हारे उत्तर में जहर भी होगा और मिठास भी। राजा ने कहा, सुनाओ बेताल, मैं तैयार हूं। अवंती नगर में सुरेश और वीरभान नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ बढ़े हुए एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। सुरेश का स्वभाव शांत और ईमानदार था, जबकि वीरभान चतुर और महत्वाकांक्षी। एक दिन नगर में खबर फैली कि राजा अपनी पुत्री यशोदा के लिए वर खोज रहे हैं। शर्त थी, जो भी राजकुमारी की 3 पहेलियां हल करेगा, वही उसका पति बनेगा। वीरभान ने तुरंत सुरेश को मनाया, दोस्त, तुम्हारी बुद्धि तो अद्भुत है। तुम पहेलियां हल करोगे, लेकिन नाम मेरा होगा, बदले में आधा राजपाट तुम्हारा होगा। सुरेश दोस्ती के नाम पर मान गया। महल में 3 कठिन पहेलियां पूछी गईं। पहली चंद्रमा की चाल पर आधारित थी, दूसरी एक पुराने युद्ध के इतिहास से जुड़ी, तीसरी एक अदृश्य खजाने के रहस्य पर। सुरेश ने तीनों के उत्तर फुसफुसाकर वीरभान को बताए और राजा ने प्रभावित होकर घोषणा कर दी, वीरभान, तुम हमारी पुत्री से विवाह करोगे। शादी का दिन आया। भोजन, संगीत और नृत्य से महल गूंज रहा था। लेकिन शादी की रात अचानक राजकुमारी यशोदा के कक्ष से चीख सुनाई दी। राजा पहुंचे तो देखा राजकुमारी मृत पड़ी थी और उसके पास वीरभान खून से सना खड़ा था। वीरभान कांपते हुए बोला, मैं निर्दोष हूं, कोई मुझे फंसा रहा है। तभी महल में गुप्त मार्ग की खोज हुई, जो सीधे सुरेश के घर की ओर जाता था। सुरेश को पकड़ा गया और उसने चुपचाप गिरफ्तारी स्वीकार कर ली। फांसी के दिन सुरेश ने राजा से कहा, महाराज, असली दोषी मैं हूं। मैंने ही यशोदा को जहर दिया क्योंकि वो मुझे प्रेम करती थी और दोस्ती के कारण मैंने उसे त्याग दिया। मैंने सोचा अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। राजा स्तब्ध रह गए, लेकिन नियम के अनुसार सुरेश को दंड दिया गया। वीरभान आजाद हो गया, लेकिन उसके दिल में ये सवाल हमेशा के लिए रह गया कि क्या उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को सच में जाना था। बेताल ने गंभीर स्वर में पूछा, विक्रम, बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन है? सुरेश, जिसने हत्या की, या वीरभान, जिसने दोस्ती का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया? राजा विक्रम ने कहा, सबसे बड़ा दोषी सुरेश है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक निर्दोष की हत्या की। लेकिन वीरभान भी दोष से मुक्त नहीं, क्योंकि उसने दोस्ती का स्वार्थी इस्तेमाल किया। बेताल ठहाका मारकर बोला, फिर से उत्तर दे दिया। अब मैं लौटता हूं अपने पेड़ पर। और वो उड़कर पीपल की डाल पर लटक गया। दर्शकों, आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी है जिसका जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 1, अगर आप राजा होते तो इस मामले में किसे अधिक कठोर दंड देते, सुरेश को या वीरभान को? सवाल नंबर 2, क्या दोस्ती में स्वार्थ रखना सही है अगर वो किसी की जान न ले? सवाल नंबर 3, क्या राजा को दोनों को बराबर सजा देनी चाहिए थी? अपने उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। सबसे अच्छा जवाब अगले एपिसोड में पढ़ा जाएगा।